नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीनियर क्लासेस पर। तो आज अपने कर रहे हैं एसटीसी एग्ज़ाम 2022 के लिए मेट पेपर की क्लास। और इसी संदर्भ में अपनी क्लासें हैं वो चल रही थी। और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो जल प्रतिबिंब। इससे पहले वाली क्लास में अपने दर्पण प्रतिबिंब टॉपिक पूरा कर लिया था। इसके अलावा मेट यानी कि बौद्धिक योग्यता परीक्षा, चाहे वो कक्षा 10 के लिए आप तैयारी कर रहे हो चाहे कक्षा 12 के लिए, दोनों के लिए क्लासें ये हमारी बहुत ही उपयोगी रहेगी। इसके एसटीसी 2022 के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे आपको जितनी भी अब तक वीडियो इसके लिए अपलोड हो चुकी है सारी की सारी मिल जाएगी। तो वो वीडियो आप अवश्य रूप से देख लें। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार पधार रहे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो वो सब कंटेंट आपको एक साथ मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें, घंटी अवश्य रूप से दबा दें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप सीनियर क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, जिसको अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन रोजाना दिए जाते हैं, तो वो भी आप क्लास के साथ साथ हल करते चलें ताकि आपकी तैयारी है वो और बेहतर हो सके। तो और इससे पहले अपने दर्पण प्रतिबिंब समझा है, तो इसलिए ये टॉपिक समझना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बस अपने को केवल प्रतिबिंब बनाना है। वहां पे अपने को मिरर यहाँ पे साइड में लगाना था, लेकिन जल प्रतिबिंब में अपने कहाँ लगाना है, नीचे लगाना है। अब प्रश्न अपने लगभग 5 से 6 प्रश्न लिए हैं और इतने प्रश्न अपने अगर कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले अपने दर्पण प्रतिबिंब अच्छे से समझ चुके हैं, तो ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो अल्फाबेटिक प्रश्न है वो हमने यहाँ पे लिए हैं, लेकिन जो चित्रात्मक प्रश्न आते हैं पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे नहीं ले सकते। तो वो प्रश्न आपको टेलीग्राम पे जब हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे वहां पे उपलब्ध करवा देंगे, ताकि आप उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको और एग्जाम में कोई भी ऐसा प्रश्न ना आए जो आपने नहीं किया हो। तो इस प्रश्न को अपने हल करते हैं। मान लो ये आपने यहाँ पे क्या किया, प्रतिबिंब दर्पण लगा दिया इस प्रकार से। अब पेपर में आपको ऐसा कुछ नहीं करना, पेपर में आपको केवल 4 ऑप्शन मिलेंगे और वो आपसे पूछेगा कि जल प्रतिबिंब बताओ या दर्पण प्रतिबिंब। जो चीज उसने पूछी है केवल वो ही करनी है। अगर वो जल पूछ रहा है तो जल बताना है, और दर्पण पूछ रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ये ना हो कि जल पूछ रहा है आप दर्पण प्रतिबिंब बता रहे हो और दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है तो आप जल प्रतिबिंब बता रहे हो, तो आपका प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। इस प्रश्न को करने का वही सेम दो चीजें आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन तो जो नजदीक है उसको नजदीक रखो दर्पण के, और उस चित्र को यानी कि जो आप प्रतिबिंब बना रहे हो, जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, उसको वापिस मूल चित्र पे रखने पे वो उस पर पूरी तरह फिट होना चाहिए। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है और आपका प्रश्न है वो आसानी से हो जाएगा। जैसे इस प्रश्न को करते हैं, तो जो चीज नजदीक है उसको नजदीक रखेंगे, जैसे इस प्रकार से। अब ये चीज दर्पण के नजदीक है, ये नजदीक है, ये नजदीक है, ये नजदीक है, ये वाला सिरा दूर है तो ये दूर हो गया। क्लियर हुआ? इसमें कुछ ज्यादा है नहीं कुछ, क्योंकि बहुत से ऐसे जो अल्फाबेट है उनका जल प्रतिबिंब सेम बनेगा, और कुछ ऐसे अल्फाबेट है जिनके दर्पण प्रतिबिंब सेम बनेंगे, और कुछ ऐसे अल्फाबेट है जिनका दर्पण प्रतिबिंब भी सेम रहेगा और जल प्रतिबिंब भी सेम रहेगा। वो प्रश्न जब अपने करेंगे अपने सामने आएंगे तो हम आपको बता देंगे। जैसे ये जो अल्फाबेट आया इसका जो जल प्रतिबिंब है वो बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। अब इसकी बात करें तो ये कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि जो नजदीक है उसको नजदीक रखेंगे, ये नजदीक है। और इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा इस प्रकार से ऐसे। जब इसको वापस इस पे रखेंगे तो ये इस पे सेट आ जाएगा। अब ओ का चाहे आप जल प्रतिबिंब बना लो चाहे दर्पण प्रतिबिंब बना लो, बिल्कुल वही चीज बननी है। अगर अपने बात करें इसकी, तो इसका क्या बनेगा, इसका कुछ इस प्रकार से बनेंगे। जब इसको वापस रखेंगे इस पे ऐसे, आई का आई और इसका इस प्रकार से। अब देखिए इसको जब आप ऐसे रखोगे, फिर से देखिए इसको इसको कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे किया, ऐसे किया, इस प्रकार से। जब आप इस पे ऐसे रखोगे वापिस, थोड़ा सा इसको और सही कर देते हैं नजदीक। जब इसको आप ऐसे रखोगे तो ये बिल्कुल इसे इसके ऊपर आ जाएगा। इसको इस प्रकार से आप रखोगे तो बिल्कुल ये इस पे फिट हो जाएगा। तो ये आपका देखिए जल प्रतिबिंब इस प्रकार से आपको नीचे की ओर बनाना है। आपको बस 4 ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, तो आपको पता चल जाएगा देखते ही। केवल तब पता चलेगा जब आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करी है। तो ये प्रश्न, ये इसका उत्तर 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में आप पूछेगा कौन सा जल प्रतिबिंब है, कौन सा दर्पण प्रतिबिंब है। तो जो पूछा है वो देखते ही आपको झट से
पता चल जाएगा। अब देखिए इसका बनाते हैं, वही सेम चीज यहाँ इसी प्रकार नीचे बनाना है। अब जो चीज नजदीक है उसको नजदीक रखेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से बन जाएगा। और ये देखिए इस प्रकार से, इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे तो बिल्कुल ये इस पे फिट आएगा। समझिए, केवल देखना है, समझ में आ गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, और केवल प्रश्न नोट करने हैं, प्रश्न नोट करके और बाकी सब आंसर को हटा दो। एक बार प्रश्न अपने आप उसको हल करो, फिर आप आंसर से मिलान करो कि आप कौन सा गलत कर रहे हो, कौन सा सही कर रहे हो। गलत कर रहे हो तो क्या गलत कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, उस चीज को सुधारो। और फिर टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे आपको क्वेश्चन डेफिनेट मिल जाएंगे और उन प्रश्नों की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो और कम से कम कोशिश किया करो कि आप उनका सॉल्यूशन भी ग्रुप में भेजो, क्योंकि जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उनको जो आप सॉल्यूशन भेज रहे हो उसकी सहायता से हेल्प हो सके और उनकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। तो आप ये भी कर सकते हो। क्वेश्चन अब आपको टेलीग्राम पे काफ़ी मिल जाएंगे, पीछे वाले प्रश्न भी आप किया करो ताकि जो टॉपिक हमने कर रखे हैं अगर टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो वो चीज़ अभी आपको याद रहे, आप साथ के साथ रिवाइज करते रहा करो। अब देखिए इस प्रश्न को करते हैं। अगर इसको मैं बोल दूं दर्पण प्रतिबिंब बनाओ तो वो आप कहाँ बनाओगे, इस प्रकार से लेके इधर बनाओगे, लेकिन अपने को क्या करना है, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब बनाना है तो ये इस प्रकार से देखिए, देखते अब आप जल्दी जल्दी कर सकते हो इसको। इसका सेम बनेगा, इसका सेम बनेगा, इसका बनेगा ऐसे और इसका कुछ ऐसे, टी का कुछ ऐसे, आई। तो इस प्रकार से इसको वापिस ऐसे उठा के देख लिया करो ताकि आपको समझ आ सके कि वो चीज उसमें फिट आ रही है नहीं आ रही है। ये देखिए बी का तो बी रहेगा, आर का क्या रहेगा, आर का इस प्रकार से, आई का आई, ये ऐसे ऐसे, इस पे फिट करोगे तो वापिस ऐसे हो जाएगा। ई का देखेंगे तो बिल्कुल ई ही बनेगा। तो इस प्रकार से आपको प्रतिबिंब बनाने। इसका अगर अपने देखें तो डी का डी, जो नजदीक है उसको नजदीक रखेंगे, जो नजदीक है उसको नजदीक रखेंगे वापिस, और जो चीज इसको क्योंकि ये 9 है तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, वापिस इस पर रखेंगे तो 9। देखिए ये कैसे बनेगा, इस प्रकार से, तो ये दूर है तो दूर बनेगा। 8 का तो सेम रहेगा, 3 का सेम रहेगा, वापिस रखोगे तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको जल प्रतिबिंब के जो प्रश्न है उनको हल करना है। एग्जाम में डेफिनेट आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे, ये नोट करके रख लो आप। 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, मैक्सिमम 3 और कम से कम 1 प्रश्न आपको मिलेगा, चाहे वो दर्पण जल प्रतिबिंब पूछे चाहे दर्पण प्रतिबिंब का पूछे। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आज इस एक क्लास के माध्यम से पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, कल अपने नया टॉपिक करेंगे और अपने जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो दिसंबर मंथ के अंदर आपका 18 दिसंबर को एग्जाम है, तो दिसंबर मंथ के अंदर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के भी एग्जाम होने वाले हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 से 20 दिन में, यानी कि अगले मंथ की 5 तारीख तक आपका पूरा सिलेबस करवा दिया जाए और फिर केवल अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप बस हमसे जुड़े रहे, आपको बस एक काम करना है, हमारे लिए चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना है, जो भी तैयारी करें उन सब तक इसकी हेल्प पहुंच के, और लाइक करना है, अधिक से अधिक कमेंट करना है जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा जैसे हमने पहले भी कहा था कि हम एक टेस्ट ला रहे हैं लेकिन हम नहीं ला पाए थे किसी कारणवश, तो हम जल्द ही कोशिश कर रहे हैं कि एक टेस्ट या जितने भी पॉसिबल टेस्ट हो हम लेके आए और यूट्यूब पे लाइव टेस्ट आपके लिया करेंगे। तो बस आपको हमसे जुड़ना है, कमेंट करके अधिक से अधिक स्टूडेंट को बताना है कि टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस बारे में कमेंट करके हमें अवश्य रूप से बताएं। इसके अलावा स्टूडेंट पूरी क्लास नहीं देखते, तो आपको क्लास पूरी देखनी है। जो क्वेश्चन करने के लिए आपको होमवर्क दिए जाते हैं उन प्रश्नों को करना है और कमेंट बॉक्स में उनका उत्तर भी आपको बताना है। तो देखिए अगला प्रश्न, चित्रात्मक प्रश्न एक हमने लिया था कि आपको आइडिया रहे। अब देखिए ये प्रश्न है, इसको कैसे करेंगे, इस प्रकार से, वही एक सर्कल है, इस प्रकार से कुछ सर्कल बना दिया,
अब देखिए जो चीज है वो उसको वैसे करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से कुछ, ये चीज वापिस इस पर रखें तो ये ऐसे बनना चाहिए, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे बनाया। अब देखिए जो चीज पास है वो तो पास रहेगी, ये जो लाइनिंग पार्ट है ये इस प्रकार से रहेगा इसके पास में, और जो दूर है वो दूर रहेगा। तो जो डार्क वाला पार्ट है वो इससे दूर रहेगा। और सिंपल सी चीज है, ये समझना है आपको, जो चीज नजदीक है उसको नजदीक रखो, जो दूर है उसको दूर रखो। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उस चीज को, यानी कि ये जो चित्र बनाए, अब इसको आप इस पे ऊपर फिट करके देखो, वापस रख के एक इमेजिनेशन दिमाग के अंदर चित्र बनाओ और उस पे रख के देखो क्या उस पे सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। अपने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कर लिए अपने आप दिमाग में चलने लग जाएंगे प्रश्न कैसे, इनको आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, देखते बता दो कि ये इसका उत्तर होएगा या नहीं होगा। बस एक एक सेकंड के अंदर होने वाले प्रश्न है। अगले क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GOVIN एक प्रश्न ये है। क्वेश्चन नंबर 8 SCH ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 5 9 1 3 4 एंड इसका रहेगा Q, इस प्रकार से। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये भी आपका HW, ये भी आपका HW, ये भी आपका HW। ये 3 प्रश्न आपको करने हैं। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से बताना है कि किसका क्या उत्तर रहेगा। जो भी इसका इमेज बनेगा वो आपको बना के और बताना है कि इसका उत्तर किस प्रकार से रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वहां पे नहीं कर रहे हो तो आप टेलीग्राम पे इसका जो आपका सॉल्यूशन है उसकी पिक भेज सकते हो टेलीग्राम, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी क्योंकि जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा जाते हैं, तो बहुत ही जरूरी आपका ज्वाइन करना है वहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास पूरी अच्छे से समझ आई होगी। क्वेश्चनों को करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। और लगभग अपने आज 4 टॉपिक पूरे कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक अपने किया था दिशा परीक्षण वाला, सेकंड जो टॉपिक किया था वो किया था अपने कूट है कूट वाला, कोडिंग डिकोडिंग, और थर्ड अपने परीक्षण किया था सांकेतिक भाषा, और चौथा प्रश्न अपने कर लिया जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। अगला जो टॉपिक रहेगा वो अपने कर रहे हैं ब्लड रिलेशन, जिसपे एक प्रश्न आता है एग्जाम में, तो उसको जल्दी से 1-2 क्लास में कंप्लीट करेंगे और जल्दी जल्दी अपने पूरा सिलेबस है वो फिनिश करने वाले हैं। तो बस कंटिन्यू जुड़े रहें। आपको रोजाना क्लासें, अब क्योंकि पीछे 4-5 दिन से हम किसी कारणवश से क्लासें नहीं कर पाए थे, टेस्ट भी नहीं ले पाए थे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको नहीं उपलब्ध करवा पाए थे, लेकिन अब आपको कंटिन्यू रोजाना क्लासें मिलती रहेगी। तो बस आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे दबा दें और रोजाना क्लासें देखते रहें। तो मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक धन्यवाद।